मगर फिर से मेरी गुड़िया नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं पिताजी, मैं क्यों आपसे नाराज रहूंगी। चलिए। जो और रोजा ने उस दुकान में जाकर चॉकलेट खरीद लिया और कुछ देर बाद अपने घर वापस चले आए। तुम दोनों को घर आने में इतनी देर क्यों लगी? माँ, मुझे पिताजी ने ये चॉकलेट खरीद कर दिया। अच्छा, मेरी गुड़िया को चॉकलेट चाहिए था, इसीलिए घर आने को देर हो गई। हाँ एनी, रोजा की बोलने की शैली और उसके शांत स्वभाव के कारण गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार किया करते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब रोजा 18 साल की हो गई। अब वो बहुत सुंदर दिखने लगी थी। ऐसे ही एक दिन गांव में घूमते घूमते रोजा गांव के बाहर चली गई। गांव के बाहर एक जंगल था। वहां के निसर्ग सौंदर्य को देखते देखते रोजा जंगल के अंदर जाती है। वो अपने ही धुन में इतनी मस्त थी कि उसे समय का कोई पता ही नहीं था। अब वो जंगल के बहुत अंदर तक चली गई और उसे अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने यहाँ वहां देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अकेली होने के कारण रोजा बहुत डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी जंगल में कानन राज्य का राजकुमार शिकार करने के लिए आया था। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की डर के मारे कांप रही है। उसकी मदद करने के लिए वो राजकुमार आगे बढ़ा ही था, तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा चीता उस पर हमला करने वाला है। बिना समय गवाए राजकुमार एल्विस ने अपना धनुष निकालकर उस चीते पर निशाना लगाया और राजकुमार का तीर निकलते हुए सीधे चीते के शरीर पर जा लगा। वो चीता वही घायल अवस्था में गिर गया। ये सब देखकर रोजा बहुत डर गई। अब राजकुमार एल्विस उसके पास गया। वो चीता अब जख्मी है, अब वो उठ नहीं सकेगा। ये सब देखकर रोजा बहुत डर गई थी। उसने उस चीते को जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ देखा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। राजकुमार ने उसे उठाया और अपने राजमहल में लेकर आया।